हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बल्कि गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलके बुधवार की प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ भाग लेने के लिए आए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर स्वागत करता हूँ। प्रभु का वचन को हम सुनेंगे और प्रभु का वचन सुनते हुए हमारी जिंदगी में आशीष और बरकत को स्वीकार करेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको इस संध्या की प्रार्थना में, बुधवार की प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 130 पद संख्या 3 और 4। प्रभु का वचन हमें यह बताते हैं, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। हालेलुया हालेलुया। एक और बार प्रभु का वचन सुनो, आपके पास बाइबल होना। प्रभु का वचन है, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा। अगर प्रभु याद रखना शुरू करोगे तो फिर हमारे लिए कोई चांस नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम सब पाप करते हुए प्रभु से बहुत दूर है, लेकिन प्रभु का वचन इस शाम को ये बता रहे, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों का क्षमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पापों का क्षमा करता है। धन्यवाद करेंगे, हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु की उपस्थिति में है हम। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। सब मिल के बोलिए, इसलिए लोग लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी के दुख मुसीबत में इस वचन को याद रखना। काफी भाई बहन बार बार पाप में गिरते हुए, कई एडिक्शन में, बुरे आदत में फंस गए हुए, जिंदगी में बहुत दुख में, निराश में है। आपके लिए आज ये वचन है, प्रभु ने प्रेरणा दिया इस वचन को आज आपके लिए देना। स्तोत्र ग्रंथ 130 पद संख्या 3 और 4। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है। आमीन। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू पापों का क्षमा करता है। आमीन। कलवरी पहाड़ पर खून बहाकर प्यारे प्रभु हमारे पापों को क्षमा किया है। आमीन। आमीन। इस बुधवार की प्रार्थना में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू दयालु खुदा है, क्षमा देने वाला प्रभु है, माफी देने वाला प्रभु है, खुदा है प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना। हमारे परिवारों को समर्पित कर, जितने भी भाई बहन प्रभु से दूर हैं समर्पित कर। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर प्रभु। आमीन। तू पापों का क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं प्रभु। आमीन। हमें पापों का क्षमा चाहिए प्रभु, इसलिए हम इस शाम को एकत्रित है प्रभु। आमीन। आमीन। हालेलुया। आराधना आराधना। धन्यवाद करते हुए प्रभु की वर्शिप करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। बल्कि गाइए, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। वचन में हम सुना, प्रभु तू पापों को क्षमा करता है। हालेलुया हालेलुया। आज शाम को याद रखना,
खून बहाते हुए हमारे पापों का क्षमा करने वाला प्रभु की उपस्थिति में है। आमीन आमीन जान देते हुए हमारे पापों का क्षमा करने वाला प्रभु है। आमीन। धन्यवाद करेंगे। ऐसा खुदा को आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। कहां पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। गाइए, कहां पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। धन्यवाद करेंगे। हमारे हर एक कदमों का ध्यान रखने वाला प्रभु है। आमीन। प्रभु के पास पापों के, हमारे पापों के हिसाब किताब नहीं है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अधिकतर लोग ये सोच के बैठा है मेरे प्रभु मुझे सजा देने वाला है। प्रभु का वचन इस शाम को हमें ये बता रहे, ऐसा नहीं। हालेलुया। पापों के क्षमा करने वाला प्रभु है। आमीन। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं बड़े बड़े पापी लोग प्रभु के पास आया। प्रभु उनके पास्ट, उनकी जिंदगी को नहीं देखा। हालेलुया हालेलुया। पापनी औरत, लोग उनको सजा देने के लिए, पत्थर फेंक के मारने के लिए प्रभु के पास लेके आए, लेकिन प्रभु ने वचन में हम देखते हैं पापों के हिसाब नहीं, आमीन। माफी दिया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हमारे परिवार में प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। हमारी जिंदगी में ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। मेरे हर एक कदमों का ध्यान रखता है, आमीन आमीन। हिसाब मेरे पापों का नहीं करता है। आमीन आमीन। ऐसा है तो अब प्रभु की स्तुति करेंगे, वर्शिप करेंगे मिलकर। हालेलुया। आराधना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार मिलके करता। गाएंगे। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। धन्यवाद करते हुए इस प्रेज़ एंड वर्शिप में आप भाग लेना। आमीन। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा खून बहाकर प्यार कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस शाम को कोई भी डरना नहीं, कोई भी निराश में नहीं बैठना। आमीन। हर एक पापों का क्षमा देने वाला प्रभु है। आमीन आमीन। हालेलुया। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगाकर दुआ सुनता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगाकर दुआ सुनता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता,
हिसाब मेरे पापों का नहीं करता, मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं मिलके करता। ए पाक खुदा, पाक खुदा, इलाही खुदा, इलाही खुदा, तेरी आराधना होवे सदा तो सदा दी कर, तेरी आराधना होवे सदा तो सदा दीवे। वर्शिप करेंगे हम सब मिलके, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हर एक कदमों का ध्यान रखने वाला प्रभु है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हिसाब आपके पापों का प्रभु के पास नहीं है। आमीन, जब हम पाप स्वीकार करके प्रभु के पास आते समय प्रभु ये बोल रहे हैं, बेटा बेटी मैं आपको प्यार करता हूँ। आमीन, कालवरी पहाड़ पर खून बहा के मैं आपको पापों से मुक्ति दिलाया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, इस प्यार को महसूस करते हुए पाप को शैतान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आपके घर में बैठकर हमारे साथ मिलकर ये गीत गाना है। हालेलुया। हालेलुया, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। पाक खुदा, पाक खुदा, इलाही खुदा, इलाही खुदा, तेरी आराधना होवे सदा तो सदा दी कर, तेरी आराधना होवे सदा तो सदा दी कर। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता, कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता, मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता, मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। हालेलुया। 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 प्रभु के वचन में हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 130 पद संख्या 5 और 7 में प्रभु का वचन हम सुनेंगे। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमारे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, काफी लोग ऐसे दुख निराश में बैठा है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे कौन माफी देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। कालवरी पहाड़ पर खून बहाकर प्रभु ने उनकी प्रतिज्ञा पूरा किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की प्रतिज्ञा है पापों से मुक्ति, लेकिन इसके लिए हम प्रभु के पास आना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन,
मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। आमीन। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो। सब मिल के बोलिए, इज़राइल, इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु पर भरोसा रखो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत दुख में, बहुत दर्द में, बीमार के हालात में, पाप के हालात में आप मुझे सुन रहे तो आपके लिए प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखो। आमीन। आज ये वचन हम रिसीव करेंगे। दुख निराश में बैठ के हमें कुछ नहीं मिलना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आपके जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को आज्ञा देता हूं इसी वक्त निकल जा। आमीन। हर निराशा की सोच, डिप्रेशन की सोच इसी वक्त निकल जा। आमीन। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आमीन। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते रहना, प्रतीक्षा करते रहना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पापिनी औरत को ऐसा कोई आशा भी नहीं था। जब लोग उनको पत्थर फेंक के मारने के लिए यीशु के पास लेके आया, उनके पास कोई होप नहीं था, जिंदगी खत्म था। लेकिन वहां पापों को माफी देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने पापनी औरत को यह बताया, बेटी आपको कोई सजा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, आज से, अब से पाप को छोड़ना है। आमीन। अगर मैं और आप पाप को, शैतान के हर एक कामों को छोड़ने के लिए तैयार है तो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से माफी इसी वक्त आपके परिवार में, आपके जिंदगी में इसी वक्त आ रहा है। आमीन। हालेलुया। 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 स्तोत्र ग्रंथ 130 8 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। आमीन। सब अपराधों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। सब अपराधों से उद्धार करने वाला प्रभु की उपस्थिति में है। प्रार्थना करो, दिल खोल के प्रार्थना करो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप सबको एक डिलीवरेंस मिले, डिलीवरेंस मिले। काफी लोग आके ये बताते हैं, फादर जी प्रार्थना करो, हमें एक डिलीवरेंस चाहिए, आमीन। आमीन। एक छुटकारा चाहिए। आमीन। प्रभु के पुरोहित आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आमीन। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जिंदगी से, आपके परिवार से हर एक शैतान के ताकतों को आज्ञा देता हूं, निकल जाए इसी वक्त। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। संभल के बोलिए, वही इस्राएल का, इज़राइल का उसके सब अपराधों से, उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको ये बता रहे हैं इस शाम को। हालेलुया। हालेलुया। आपके सब अपराधों से आपको उद्धार देने वाला है प्रभु। आमीन। आमीन। उद्धार करने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए हम वर्शिप करेंगे। हालेलुया, आराधना, आराधना। बहुत आनंद के साथ मेरा प्रभु मुझे माफी दे रहे, मुक्ति दे रहे, ये विश्वास करके हम मिलके गाएंगे। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता? कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता? कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता? कहाँ पे
ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। धन्यवाद देते हुए गाएंगे, मेरे लिए एक प्रभु है, मेरे पापों से मुझे मुक्ति देने के लिए एक प्रभु है। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मिलके पाक खुदा, इलाही खुदा, पाक खुदा, इलाही खुदा, तेरी आराधना होवे सदा को सदा दी कर। तेरी आराधना होवे सदा को सदा दी कर। हालेलुया। हालेलुया। अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर, इसी वक्त वर्शिप कर। आमीन। पाक खुदा है, आमीन। पापों से मुक्ति देने वाला खुदा है, आमीन। मुफ्त में फ्री में उद्धार करने वाला प्रभु है। आमीन। आमीन। वर्शिप करो, वर्शिप करो, दिल के गहराई से धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। हमारे बच्चों के भविष्य में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये सोच के नहीं बैठना पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में पाप है, हमें कोई आशीष नहीं मिल रहे। नहीं, इस शाम को प्रभु आपके परिवार में आ रहे, आमीन। आपको ब्लेसिंग दे रहे। आमीन। दया सागर प्रभु, आमीन। हाँ, उद्धार करता आपके परिवार में आ रहे, आपको ब्लेसिंग दे रहे। आमीन। शांति भवन रिट्रीट सेंटर स्क्वायर के साथ मिलके प्रभु को वर्शिप करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहाकर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। हालेलुया। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये गीत गा रहे हैं, याद रखना है, ये सच है। कालवरी पहाड़ पर जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दे रहे थे हमारे लिए, उसी वक्त दाहिने हाथ एक डाकू पूरी जिंदगी पाप करते हुए
पापमय जिंदगी बिताए और इस आखिरी मौके पर प्रभु के पास विनती कर रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। हालेलुया हालेलुया। उसी वक्त उनकी दुआ कान लगाकर सुना है प्रभु। आमीन आमीन। आज आपकी प्रार्थना भी प्रभु सुन रहे हैं। आमीन। एक की प्रार्थना, लास्ट मोमेंट, एक की प्रार्थना। अभी मुझे आप सुन रहे हैं, मेरी जिंदगी में कोई चांस नहीं, मेरी जिंदगी में कोई चांस नहीं, मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं, ऐसा नहीं। हालेलुया हालेलुया। कहां पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगाकर दुआ सुनता है जी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ऑन द स्पॉट उनकी दुआ सुनते हुए उसी वक्त उनको ये बताया, बेटा चिंता ना करो, आज रात को तू मेरे साथ। हालेलुया। पैराडाइस में क्या आपको और मुझे नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर। प्रभु के लिए धन्यवाद कर, आमीन। धन्यवाद कर। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इसी वक्त। हमारे परिवार में जितने भी भाई बहन है उन सबको समर्पित कर, बच्चों को समर्पित कर, सबको प्रभु के पास वापस आने के लिए शक्ति मिले, ताकत मिले। आमीन। जितने भी भाई बहन प्रभु से दूर हैं उनको प्रभु के पास आने के लिए शक्ति मिले। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। उस ठाकुर की तरह प्रभु से माफी मांगने के लिए हम सबको शक्ति मिले, ताकत मिले। आमीन। पाप को छोड़कर पाप स्वीकार करने के लिए मुझे सुनने वाला आप सबको ब्लेसिंग मिले। आमीन। ये है डिलीवरेंस, ये है छुटकारा, आमीन। ये है दया सागर, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाला छुटकारा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बल्कि गाइए, मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। ये सच्चाई को रिसीव कर इस शाम से। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक कदम का ध्यान रखने वाला प्रभु है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ हर एक को ये ब्लेसिंग दे इस शाम को, पाप को छोड़कर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए ब्लेसिंग दे। आमीन। मुक्ति प्रदान करता है, गाइए, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। पूरा बाइबल में आप देखो, पूरा बाइबल में है उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। आमीन। आपके परिवार को भी ये ब्लेसिंग मिल रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कमेंट सेशन में टाइप कीजिए, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। आमीन। विश्वास करके आप टाइप करना। आप आपके निवेदनों को, मनोरथों को टाइप करते हैं, वचन को टाइप करो। आमीन आमीन। वचन आपके जिंदगी में महान कार्य करेगा। आमीन। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया संभल के प्रभु का स्तुति करेंगे, वर्शिप करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता। गाइए। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। गाइए। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता, हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। पाक खुदा, पाक खुदा, इलाही खुदा, इलाही खुदा, तेरी आराधना होवे सदा को सदा की कर। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति प्रदान करता। विश्वास के साथ गाइए। मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान प्रभु इसी वक्त आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, आपके परिवार में आके ब्लेसिंग दे रहे, हर एक रुकावटें प्रभु दूर कर रहे, हर बीमारी बैक्टीरिया वायरस को प्रभु दूर कर रहे। यीशु के पवित्र नाम पर हर एक बीमारी दूर किया जाए। विद्यार्थियों को प्रभु आशीष दे रहे, आपके परिवार में ब्लेसिंग दे रहे, पापों से छुटकारा दे रहे, बुरी आदतों से छुटकारा दे रहे। हालेलुया। मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान परिवार के लिए गाइए। हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है। ए पाक खुदा, पाक खुदा, इलाही खुदा, इलाही
सदा को सदा की कर तेरी आराधना होवे सदा तो सदा की कर दया सागर प्रभु उदारता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है। अर्थ के साथ गाइए, मुक्ति प्रदान करे प्रभु। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आपके जिंदगी में मुक्ति प्रदान कर रहे यीशु के पवित्र नाम पर इस वचन पूरा हो जाए। मुक्ति प्रदान करता हमें मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें शक्ति प्रदान करता है। हमें शक्ति प्रदान करता है। हमें शांति प्रदान करता है। हमें शांति प्रदान करता है। इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हर एक परिवार के लिए, परिवार में शांति नहीं है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक आपको शांति दे रहे। डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच यीशु के पवित्र नाम पर यीशु दूर कर रहे। हर एक डर को प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया हालेलुया। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है। आशीष प्रदान कर रहे हैं, आमीन। शांति प्रदान कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। हालेलुया आराधना आराधना प्रभु धन्यवाद देते इस दिन के लिए। हालेलुया आपसे मिले हर एक वरदानों को याद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो खून बहा कर प्यार करता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। कहाँ पे मिलेगा ऐसा खुदा जो कान लगा कर दुआ सुनता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता। हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। मेरे हर एक कदम का वो ध्यान रखता। हिसाब मेरे पापों का नहीं करता। ए पाक खुदा, ए पाक खुदा, ए इलाही खुदा, ए इलाही खुदा। तेरी आराधना होए सदा तो सदा दी कर। तेरी आराधना हो यस बाबा तेरी आराधना हो सदा दी कर। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान अर्थ के साथ गाइए, हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्व हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमें मुक्ति प्रदान करता है।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये वचन को विश्वास करने वाला बहुत ध्यान से प्रभु का वचन सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बुधवार की प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस बुधवार की प्रार्थना में इस शाम के समय शांति भवन रिट्रीट सेंटर से हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह का, अभिषेक का समय है, आशीर्वाद का समय है। हालेलुया। विश्वास में और मजबूत होने का समय है। प्यारे भाई बहनों, आज हम एक वचन पर मनन करेंगे जिसके द्वारा हम प्रभु का और करीब आए। ये जो समय जो है, आप और मैं एक मन एक दिल होकर प्रभु की स्तुति कर रहा है और हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका जैसा कोई नहीं है, आपके जैसे प्यार करने वाला नहीं है, मेरे दुखों को जानने वाला नहीं है, मेरे आंसुओं को जानने वाला नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 का एक खास घटना आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर प्रभु क्या है, गलीलिया लौट रहा है और उनका दूसरा चमत्कार है। हम वचन से ही पढ़ते हैं, यूहन्ना का अध्याय 4 पद संख्या 46 से लेकर जॉन चैप्टर 4 46 ऑनवर्ड्स। वे फिर गलीलिया के काना नगर में आए जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यीशु गलीलिया लौट रहा है तो आपको इमेजिन कर सकता है, क्योंकि लोग यीशु को इस वक्त पहचानते हैं। वहाँ पर एक राज्य के पदाधिकारी यानी गैर यहूदी इन ऑफिसर है, एक शतपति है, उसके पुत्र बीमार था। फिर क्या हुआ, जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। तो ये ऑफिसर आके अपने हाल बता रहे प्रभु को। प्यारे भाई बहनों, आज जब ये प्रार्थना में हम आते हैं ना, वचन को रिसीव करना, वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। तो इस वचन में लिखा है, उस आदमी एक विश्वासी भी नहीं था, लेकिन वो यीशु के बारे सुनकर, यीशु आया करके समझकर वो यीशु के पास आ रहा है, अपने संकट को लेकर आ रहा। अपना बेटा जो है वो मरने को था, इतना बीमार हो गया था, और उस हालात को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर वो आदमी यीशु मसीह के पास आ रहा है। हालेलुया। आज आपको और मुझे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आना है, अपने संकट को लेकर आना, बीमारियों को लेकर आना, तकलीफ को लेकर आना, आंसुओं को लेकर आना, आपका जो भी है परेशानी है ना, आज प्रभु के पास लेकर आना है। आगे हम पढ़ते हैं 48वें वचन में, ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु उस आदमी से, वहां पर उपस्थित लोगों से कह रहे कि तुम लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। एक तरफ से उनके विश्वास के ऊपर प्रभु टिप्पणी कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमेशा ये चाहता है कि हम लोग चिन्ह तथा चमत्कार के लिए ना रुके, यीशु में ही विश्वास करें। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर उस आदमी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है देख लीजिए। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। हाँ, वो दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु ऐसे वैसे तर्क करके टाइम ना बर्बाद कीजिए, आप चलिए, मेरा बच्चा तो नहीं तो मर जाएगा। हालेलुया। उस आदमी को मालूम था यीशु आएगा, मेरा बच्चा जीवित हो रहेगा। बोलिए आमीन।
ये है उसका विश्वास। उसका विश्वास का नतीजा हम आगे देखेंगे, आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं, देखो इस आदमी के लिए प्रभु कह रहे कि छिन्न तथा चमत्कार देखे बिना तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। तो आदमी तो क्या है, हताश और निराश नहीं हो रहा, प्रभु को बोल रहे कि प्रभु चलिए ना जल्दी, मेरा बच्चा तो ना मर जाए। हालेलुया। तो क्योंकि आप आएगा मेरा बच्चा जीवित रहेगा, पक्का। उसका विश्वास उधर जता रहा है, प्रकट कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे हमारा विश्वास को प्रकट करने का समय आ गया है। हालेलुया। जब कभी भी आप प्रार्थना में भाग लेते हो, विश्वास के बिना प्रार्थना संभव ही नहीं है। याद रखिएगा, आज इस बुधवार को जब आप बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से इस वचन घोषणा में भाग लेते हो, एक बात आपके दिल में रखिएगा, प्रभु के पास आने पर आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीह मेरे लिए ये कर सकता है, मेरे परिवार में ये कर सकता है, मेरे बीमारी में मेरे लिए कर सकता है। ये विश्वास आपके अंदर और मेरे अंदर होना चाहिए। सब बोले आमीन। जो 50वां वचन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, जब इस पदाधिकारी ने ऐसे बताया, ईसा ने उसे उत्तर दिया, चाहिए आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वो अब तक यीशु को साथ ले जाने के लिए तैयार था, वो मांग रहा था बार बार। याद रखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब वो यीशु को नहीं बल्कि यीशु के वचन को साथ ले जा रहा है। जाइए आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। पूरे सुसमाचार में हम लोग ऐसा कोई वचन को नहीं देख रहा। प्यारे भाई बहनों, ये आपके लिए और मेरे लिए है। आज जैसे आप वचन सुन रहा ना, यीशु मसीह का वचन के कीमत को, पावर को समझना चाहिए। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, जैसे हम इस शाम को ये बुधवार के इस प्रार्थना में भाग लेते समय आपके अंदर एक बात याद रखना, बिल्कुल आप खोद कर लिखना है। क्या है? मेरे खुदा का एक वचन आज मेरे लिए काफी है, मेरे परिवार के लिए काफी है, मेरी बीमारी में काफी है, मेरे संकट में काफी है। प्रभु का वचन में उतनी ताकत है जितनी ताकत प्रभु में है। बोले हालेलुया। और याद रखना, जैसे जिस टाइम पर प्रभु के मुख से शब्द निकला ना, उसी टाइम पर जितनी शक्ति प्रभु के इस वचन में रहा, उतनी शक्ति आज आपके मुंह में भी, मेरे मुंह में भी है। हम लोग भी जब ये वचन को आज प्रोनाउंस करेगा, आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये वचन इतना ही काम करेगा जितना ये पहले किया है। बोले हालेलुया। क्योंकि वचन जिंदा है, वचन जीवित है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, ईसा के वचन पर विश्वास कर एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने वचन के अनुसार काम करता है। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या, वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा आपका पुत्र अच्छा हो गया है। हालेलुया। देखो, कोई किसी भी इंसान से हम पूछेगा, भाई साहब प्रार्थना करना, मेरा घर पे कोई कैंसर का मरीज है, वो लास्ट स्टेज है, प्रार्थना करना, तो कोई फादर है, कोई सिस्टर है, कोई प्रचारक है, सभी ये उत्तर देगा, हाँ जी ठीक है जी, हम प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे। ये इंसान की बात है, मगर यीशु मसीह का वचन कैसा है? ध्यान से सुन लीजिए। आपका पुत्र अच्छा हो गया है। हो गया है, हो जाएगा नहीं। ये डिफरेंस है, फर्क है इंसान के और ईश्वर के वचन में। इंसान का कोई गारंटी नहीं कब होगा, इसलिए हम लोग सब क्या कहते हैं? अच्छा हो जाएगा, हाँ जी ठीक हो जाएगा। मगर यीशु कहता है हो गया है। जब यीशु कहते हैं तो हो चुका है या हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, उधर टाइम गैप नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचन में ये पावर है, आज इस पावर को समझकर एक एक वचन को रिसीव करना है।
हालेलुया। जब ऑनलाइन में मेरे को सुनता है, आप है ना वचन को लिखते जाना। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, मुझे मिल गया है आशीष, नौकरी मिल गया है, बच्चे का वरदान मिल गया है, मुझे नौकरी अब मिल गए हैं, मेरे संकट दूर हो गया है। विश्वास के साथ बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे को इस पूरे घटना में एक चीज बहुत अच्छा लगता है। देखो, उस इंसान और कोई बहस के लिए और कोई बात के लिए वही रुकते ही नहीं। जैसे प्रभु के वचन उनके कान में आ गया ना, आपका पुत्र अच्छा हो गया, लिखा है वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। जाइए आपका पुत्र अच्छा हो गया है, वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। मैं बोल बोल कर और ऐसे गाकर इस वचन को सीखे रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। जाइए आपका पुत्र अच्छा हो गया है। विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। आगे हम क्या देखते हैं, देखिए हम बढ़ेंगे आगे वचन। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले आपका पुत्र अच्छा हो गया है। ये 51 है वचन 51। नौकर लोग उनको रास्ते में मिलके कह रहे कि आपका बेटा तो ठीक हो गया। हालेलुया, जो मरने को था अब ठीक हो गया। फिर ये उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। वे लोग अपना टाइमिंग सब बता रहा है। 24 घंटे लगभग बीत गया है। हालेलुया। तो 53 वचन, तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। पहला भी एक विश्वास, अभी भी एक विश्वास। ये आपका पुत्र अच्छा हो गया 3 बार लिखा है, इतने वचन के बीच में 3 बार लिखा है। हालेलुया। उस इंसान को ये समझ में आया, जिस घड़ी में, जिस मिनट में, जिस सेकंड में यीशु के मुंह से चंगाई वाला शब्द निकला आपका पुत्र अच्छा हो गया, उसी क्षण उसका पुत्र अच्छा हो गया था। बोलिए आमीन। अब पूरा परिवार विश्वास कर रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस घटना है ना हमें कितने सारे बातें सिखाते हैं। देखो, पहली बात मैं आपको कहूंगा, ध्यान से सुनिए। यीशु जब कहता है, यानी प्रभु का वचन, जो बाइबल के एक वचन जो है ना, वो जैसे हम विश्वास के साथ मुख से बोलते हैं, ऑन द स्पॉट पूरा होता है। पर प्रॉब्लम क्या है, आपको और मुझे उसको देखने के लिए वक्त लगता है। हालेलुया। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूं जो बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कराने आते हैं, मैं उनसे कहता हूं आपको बच्चा मिल गया, लेकिन ऑन द स्पॉट थोड़ी होगा, उसका टाइम लगता है, जितना लगता है उतना लगता है, 9 महीने लगेगा। यस, तो टाइम है, लेकिन आप आज विश्वास करो आपको मिल गया। बोले हालेलुया। कई लोगों को यकीन ही नहीं होता, लेकिन सच्चाई तो यही है। विश्वास करो ना। कहने वाला फादर थॉमस नहीं है, कहने वाला जब ने शब्द किसका है, प्रभु यीशु का है। हालेलुया। वो पूरा होकर ही रहेगा। कब? ऑन द स्पॉट। विश्वास कर, यकीन कर, इसको रिसीव करो। इसको पूरे होते हुए, इंसान होने के नाते इसको पूरे होते हुए देखने में वक्त तो लगेगा। वो इंसान का प्रॉब्लम है, ईश्वर का नहीं, ना तो उसका वचन का। ये घटना हमें यही सिखा रहा है। यीशु मसीह ने जिस वक्त बोला था उस वक्त उनका बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन 1 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद उस मनुष्य को ये सच में सामने से पता चल रहा है। वो विश्वास करके चला गया था, लेकिन उसको सामने से पता नहीं था, लेकिन सामने से लोगों ने आके कहा कि आपका बेटा अच्छा हो गया है। तब उन्होंने पूछा किस टाइम पर है, तो उनको पता चला कि फलाना फलाना टाइम है। तो उसी टाइम पर यीशु ने ये बोला था, उसने याद किया, उसी क्षण उसका बेटा अच्छा भी हो गया था। लेकिन इनको मालूम होने में
पूरा एक दिन लगा, तो आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी वचन को पूरे होने में उसका अपना टाइम लगेगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार कह दिया, वचन आपको मिल गया, आपने उसको रिसीव किया इसी महीने में, तो आपको वो वचन मिल गया, आशीष मिल गया, कृपा मिल गई, तो मतलब हो गया, काम हो गया। बोले आमीन। विश्वास करना इसी तरह। और दूसरी बात क्या है, अभी एक पदाधिकारी, एक शतपति ही विश्वास किया था। अभी क्या है, जब ये सब घटना हुआ, उनके परिवार भी यीशु में विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। जिन जिन परिवारों में क्लेश है, झगड़ा है, लड़ाई है, खास करके विश्वास, कभी कभार माँ बाप विश्वास करते, बच्चे नहीं, बच्चे है तो माँ बाप नहीं, या मम्मी है तो पापा चर्च नहीं जाता, पापा चर्च जाता, मम्मी नहीं जाती, मतलब कई प्रकार के विभाजित परिवारों को हमें देखने को मिलता है। मगर यहां पर क्या लिखा है, तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। सारे परिवार के साथ। अगर आप लोगों को, आपके परिवार में एकता नहीं, क्या विश्वास में एकता नहीं, 5 जने तो 5 चर्च जाते हैं, या फिर कोई चर्च ही नहीं जाते हैं, या फिर बाइबल नहीं पढ़ता, विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह के, कलीसिया के, बाइबल के विरुद्ध बोलने वाला क्यों ना हो, आप एक वचन बोलना शुरू कर। क्या वचन बोलना? 1 महीना 3 महीना लगातार बोलकर देखो क्या है। उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। ये वचन बोल, प्रार्थना करना शुरू करो, मैं अपने सारे परिवार के साथ विश्वास करता हूं। बोलो प्यारे भाई बहनों, सारे परिवार विश्वासी बनेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, बोल कर देखो। नहीं होता तो मेरे को बोलना, हम लोग तो, हमारा फोन नंबर हर जगह पर है, बता दो। पर विश्वास कर उस पदाधिकारी के समान, विश्वास करके आज अपने घर पे चले जाओ। यूहन्ना का अध्याय 4 उसका पद संख्या 53 का आखिरी हिस्सा है। उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। He believed with all his family, entire family। सारे परिवार है जी, 1-2 जन नहीं, सारे परिवार विश्वास करेगा, विश्वासी बनेगा। 1 जन नहीं, 2 जन नहीं, याद रखना। पर ये वचन को बोल बोल के प्रार्थना करना, प्रभु जी मैं सारे परिवार के साथ विश्वास करता हूं। हालेलुया। ये वचन को क्लेम करके जाएं, इसको बोलते जाएं, इसको रिसीव करते जाएं, आप चमत्कार देखेगा। हालेलुया। जैसे है ना, आप आज से शुरू करना है इस वचन को बोलना। प्यारे भाई और बहनों, आगे हम लोग वचन में और आराधना में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इस वचन के साथ जाना, क्योंकि ऐसा एक खुदा और कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा जो कदम कदम पर हमारे साथ चलता है, आपके संकट को समझने वाला है, आपको चंगाई देने वाला है, आपके जीवन को बदल के रखने वाला है। वही ईश्वर को हमें मिलेगा आराधना में। आराधना में, संध्या का आशीर्वाद, प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। पर याद रखना, जो भी वचन आपको मिलेगा आराधना में, आप उसको दिल में ग्रहण करना। आज मैंने ये वचन आपके साथ जो शेयर किया ना, इसको कोई मामूली नहीं समझना, इसको पूरे सीरियसनेस के साथ समझ लीजिए और इसको अपने दिल में रिसीव करो। जैसे लिखा है ना, उस मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वो वचन पर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज मैं आप सबों के लिए इसलिए विनती करूंगा, और बड़े उत्सुकता से प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे, और आराधना में आने वाले प्रार्थना में हम भक्ति और श्रद्धा के साथ भाग लेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इसी वक्त पूरे दिल तन मन से हम आराधना करेंगे। आशीष का समा है। हमारे परिवार में प्रभु आ रहे हैं, रोटी के रूप में प्रभु हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, हमारे भविष्य में आ रहे हैं। मैं खास तौर पर प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन इसी वक्त बड़े विश्वास के साथ अपने मनोरथों को टाइप कर रहे हैं,
प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मुझे सहायता कर। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। एक जॉब मिलने के लिए, अपने बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए, एक घर बनाने के लिए, नौजवान बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में, इस आराधना में भाग ले रहे हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। मिलके गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। धन्यवाद करते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। इसी वक्त हर एक दुख दर्दों को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करेंगे। चाहे आपके कोई अस्पताल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, विश्वास के साथ प्रार्थना कर। प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद देते रहना। प्रभु को सब कुछ जानता है, आपके दुख दर्द को जानता है। जब हम दुख दर्द के समय धन्यवाद देते समय प्रभु बहुत खुश है। कारण क्या है? हम विश्वास कर रहे प्रभु पर। मिलके गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। इसी वक्त जितने भी भाई बहन अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा के कारण बहुत दुख में है, पति पत्नी के बीच हर रोज लड़ाई झगड़ा, कोई शांति नहीं है परिवार में, आज प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के साथ प्रार्थना कर धन्यवाद देते हुए, प्रभु ने हमें जिंदगी दिया है, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद देना, हमारी जिंदगी के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु।
बल्कि हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक एक वरदानों को याद करते हुए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम याद करते हैं प्रभु का वचन। संध्या होने पर लोग विश्वास रख के बहुत से अपतूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से सबको हालेलुया चंगा किया। सब अपतूतों को निकाला है। ईसा नबी की भविष्यवाणी उनके जिंदगी में पूरा है। उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। धन्यवाद देना। ये शाम थैंक्स गिविंग और डेली ब्लेसिंग का समय है। हालेलुया। मिलके हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। मिलके गाइए। दिल में बसा लिया है तुझको, विश्वास के साथ। रूह में समा लिया है तुझको। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हे यीशु। मिलके गाइए। तेरी तारीफ हो। सब मिलके ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले सब मिलके गाइए। तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। हालेलुया। 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 हर दुख भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना करते रहो। हर बीमार भाई बहन प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपके परिवार में आ रहे, रोटी के रूप में विराजमान प्रभु, गुण बहा के आपको प्यार किया प्रभु आपके परिवार में आ रहे हैं। आमीन। पवित्र हाथ बढ़ाकर आपको छू रहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। आमीन। आमीन। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है। आमीन। उसने हमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। धन्यवाद करते रहना। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आमीन। हर बैड हैबिट से प्रभु छुटकारा देगा। आमीन। बुरे आदतों से प्रभु छुटकारा देगा। आमीन। हर एक रुकावटों को प्रभु दूर करेगा। आमीन। आराधना करना, आराधना करना। हालेलुया। आराधना स्तुति करते रहिए। हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। मिलकर स्तुति करिए। हालेलुया। आराधना, आराधना। आप घर में बैठ के स्तुति कर, हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति कर, मुंह खोल के स्तुति करो। हालेलुया। 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 ऊंची आवाज नाल स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। आराधना यीशु। यीशु। हर दुख, हर बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। 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 आराधना, 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 आराधना।
नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आराधना यीशुवे, यीशुवे, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। मिलके तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, यीशु। रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। वंदना होवे तेरी, आराधना होवे तेरी, वंदना होवे तेरी, आराधना होवे तेरी। आशा यही नाज़री, पूजा करूं मैं तेरी। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। मिलके तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, हे यीशु। मिलके तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, हे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हम सुनेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में निर्गमन ग्रंथ से प्रभु का वचन सुनते हुए हमारे प्रभु का धन्यवाद करते रहना। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 3 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु का वचन एक और बार बोलिए, मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। आमीन, आमीन। आज इस शाम को प्रभु आपको बोल रहे हैं, बेटा बेटी आपके दुख को अच्छी तरह जानता हूं।
इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम में है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो राजा उनके विरुद्ध अत्याचार कर रहे, बहुत सारे काम करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं दे रहे, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। बहुत दुख संकट में इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कल हमने मनन किया, उनकी प्रार्थना ईश्वर के कान तक पहुंची है। हालेलुया। हालेलुया। उसी वक्त प्रभु मूसा नबी को चुन रहे हैं, उनको उद्धार करने के लिए, उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा नबी को चुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं और आप इस वचन को रिसीव करते समय विश्वास करना, मेरी जिंदगी में भी महान कार्य करने के लिए प्रभु एक कदम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आपको देके ये बता रहे हैं, मैं आपकी दुख मुसीबत को अच्छी तरह से जानता हूं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बोल रहे हैं, फादर से जो नहीं, प्रभु आपको बोल रहे हैं, मैं आपके दुख मुसीबत को अच्छी तरह से जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं प्रभु स्वर्ग में है, हम इस धरती में, पृथ्वी में, हमारी बात प्रभु नहीं देख रहे, हमारे दुख दर्द को प्रभु नहीं सुन रहे। ऐसे सोच के कुछ लोग बैठा है बहुत दुख निराश में। बीमार भाई बहनों, हाँ, दुख निराश में नहीं बैठना। प्रभु का वचन आपके लिए सुनो, मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं, आमीन। पूरा डिटेल्स जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर शायद आपको आज पता चला बड़ी बीमारी है, आज आपको पता चला आपके जॉब चले गए हैं, इजरायली लोगों की तरह आप भी बहुत दुख में हैं, प्रभु आपको बता रहे हैं, देखो मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम देखते हैं इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी प्रभु मूसा को उनके कामों के लिए चुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी लोगों के हर एक लड़का पैदा होते समय उनको जान से मार डालने के लिए एक ऑर्डर है, लेकिन प्रभु एक योजना बना रहे हमारे मूसा को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उनकी मम्मी और बहन मूसा को एक टोकरी में बंद करके नील नदी में उनको सरकंडों के बीच में रखा, लेकिन वहां फिरौन राजा की बेटी नहाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु की योजना है, आपके जिंदगी में भी प्रभु इसी तरह काम करेगा। मूसा नबी को चुन रहे, मूसा नबी को बुला रहे। हालेलुया। आप सोच रहे आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं, बरकत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हर एक बंद दरवाजे को प्रभु खोलेगा। आमीन। मूसा नबी की माता और बहन के लिए हर एक दरवाजा बंद है जी। नील नदी में एक बच्चे को फेंक दिया है, कोई चांस नहीं, लेकिन प्रभु के पास 100% चांस है आपके लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 उसके बाद मूसा नबी को प्रभु बुला रहे हैं। मूसा नबी का बुलाहट है। देखो, मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक यत्रो की भेड़ों चराया करता था। बहू ने बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। उसी वक्त प्रभु मूसा नबी को एक दर्शन दे रहे हैं। उसी वक्त मूसा नबी वो दर्शन को अच्छे से देखने के लिए पास में जा रहे हैं। प्रभु के वचन से मैं बताऊंगा, निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आवो, पास मत आवो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु से आशीष पाने के लिए इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु मूसा नबी को यह बोल रहे हैं, बेटा आपके लिए एक बढ़िया योजना है, आज समय भविष्य की योजना है। ये योजना प्राप्त करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। प्रभु ये बोल रहे हैं,
पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, उतार दो। वचन सुनते समय हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में वचन नहीं पूरा हो रहा है? कारण नहीं की है, हमारे पैरों में भी हालेलुया कुछ पाप के बंधन है। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में प्रेज़ एंड वर्शिप में हमने गीत गाया, मेरे हर एक कदमों का ध्यान रखने वाला प्रभु है, हिसाब मेरे पापों का प्रभु के पास नहीं। इसलिए आज हम निर्णय लेना है। मूसा नबी को यह बता रहे, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है। और आगे मूसा नबी को प्रभु ये बता रहे, ईश्वर ने फिर उसे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपने मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। हालेलुया। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो, पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी, दयनीय दशा देखी। आपके परिवार के सिचुएशन को प्रभु देख रहे हैं। बेटी की शादी नहीं हुआ है, बाहर जाने में काफी रुकावटें हैं, परिवार में शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा है, हर एक दुख दर्द को प्रभु देख रहे। प्रभु का वचन बता रहे हैं, मैं अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है, पुकार सुनी है। इस शाम को बिलीव करना, मेरी प्रार्थना प्रभु सुन रहे। प्रभु का वचन ये बता रहे, उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। प्रभु आगे ये बता रहे, मैं उसे मिस्रियों के हाथों से छुटाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा। आज वचन सुनने वाला आपको भी ये ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास सोना चांदी नहीं। प्रभु का इस वचन आपके जिंदगी के ये दुख मुसीबत के सिचुएशन से, ये बीमारी के हालात से निकालकर प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। आमीन। हम भी विश्वास करेंगे, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में हमें भी आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। अपने हाथों को जोड़िए, सभी दूतों और संतों के साथ प्रार्थना करेंगे। जिस तरह इजरायली लोगों को गुलामी से, अत्याचारियों से छुड़ाने के लिए प्रभु आ रहे, आपके परिवार में प्रभु आ रहे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए, प्रभु रहम कर दे, आकर पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। आमीन। हालेलुया। माता मरियम की कास मध्यस्थ हमें मिल रहा है। आमीन। हालेलुया। संत माइकल महादूत की कास सहायता हमें मिल रहा है। आमीन। आमीन। संत एंथनी की कास सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार से, हमारी जिंदगी से शैतान के हर एक ताकत को प्रभु तोड़ डाल रहा है। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है, गरीबी की हालात में है, प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, इनको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, एग्नेस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं, कमलजीत के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सोनू के लिए प्रार्थना करता हूं, मनदीप के लिए प्रार्थना करता हूं। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हर एक को प्रभु आपके चरणों पर मैं समर्पित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको बच्चे का वरदान नहीं है, प्रभु आशीष मिलने के लिए इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु हमारे साथ है, हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, पासपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट, सब में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों को प्रभु आशीष दे रहे।
पवित्र रक्त से प्रभु आपको धो रहे, आपको चंगाई का वरदान दे रहे। हालेलुया हालेलुया। विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया। मिलके हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया आराधना। प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। हालेलुया। आप घर में बैठकर प्रभु के ब्लेसिंग को रिसीव करना है। प्रभु हमारे साथ है, किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके दुख को अच्छी तरह से जानते हुए आपके परिवार में आके, आपके जिंदगी में आके आपके हालात को प्रभु बदल रहे हैं। हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। धन्यवाद देते हुए गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। एक एक को प्रभु इसी वक्त छू रहा है। आमीन आमीन। बीमार भाई बहनों को प्रभु छू रहा है। आमीन। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाला आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको ये बता रहे, बेटा बेटी मैं आपके दुख को अच्छी तरह से जानता हूं। आमीन आमीन। वही प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया। विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। शादी के रुकावटें प्रभु दूर कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 मिलके गाइए। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। एक और बार धन्यवाद देते हुए मिलके हम गाएंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया आशीष को रिसीव करेंगे। रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे भाई बहन शांति भवन रिट्रीट सेंटर मिनिस्ट्री के साथ रोसरी माला जपते हुए फास्टिंग रख के हालेलुया प्रार्थना में भाग लिया है। सबके लिए प्रार्थना की है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का वचन स्वीकार करने के लिए हम फिर मिलेंगे। इस प्रभु का प्यार को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना है। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।